बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं द लर्निंग टीम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट नवीद। आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे डेटाबेस में टेबल बना और उसे ख़त्म कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट एंड ड्रॉप टेबल इन डेटाबेस। दोस्तों आइए चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने ओरेकल डेटाबेस को जो है लॉगिन हो जाना है। डेटाबेस एसक्यूएल में लॉगिन होने के बाद आपने टेबल को क्रिएट करना है। आप टेबल उसी वक्त क्रिएट कर सकते हैं जब आपको टेबल की विड्थ के बारे में पता हो, यानी कि आपके पास पहले कोई ना कोई डाटा होगा, उसकी बुनियाद पे आप टेबल को क्रिएट कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, जैसा कि अगर आप कोई फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म आप जो चाहते हैं कि वेब है, आप ऑनलाइन फॉर्म वहाँ से गेट करते हैं या यूज़र से एज आ इनपुट आप फॉर्म देते हैं, तो उस फॉर्म की आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आप किस टाइप का फॉर्म लेना चाहते हैं, आप किस टाइप का सर्वे लेना चाहते हैं। जैसा कि मैं उसमें कहूँ कि उसमें नेम होगा, उसमें एक आप कह लें उसकी एज होगी, उसमें एक मेल हो जाएगी, एक नंबर कॉलम हो जाएगा। ये वो कॉलम्स होंगे उस फॉर्म के, ये वो उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स होगी जो फिल करके वो पोस्ट करेगा यूज़र। तो उन कॉलम की बुनियाद पे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप एक फॉर्म तैयार करते हैं। आप उन्हीं रिक्वायरमेंट की बुनियाद पे आप एक टेबल भी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको पहले यानी कि इंफॉर्मेशन होगी तो आप टेबल क्रिएट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं टेबल आपको एक दिखाता हूँ जो क्रिएट करना है। कहता है कि टेबल का नाम जो है क्लाइंट मास्टर होना चाहिए। उसके बाद उसके ये कॉलम्स होने चाहिए, मीन को उसकी जो कॉलम की खसूसियत है ये होनी चाहिए। इसके अलावा वो कोई भी कॉलम कंटेन ना करता हो, यानी ये जो भी क्लाइंट मास्टर जो सॉफ्टवेयर चाहते हैं या ये बनाना चाहते थे इस टेबल को, उसके अंदर वो क्लाइंट का नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस एक नंबर 2, उसके बाद सिटी, स्टेट, पिन कोड और बैलेंस ड्यू, ये वो कॉलम्स थे वो जो चाहते थे बनाना। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी आप वो कॉलम तैयार करेंगे। इस पे कोई आपको आप बाउंड नहीं हो सकते कि आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस करेगा कि आपका टेबल कैसा होगा। टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए आपके पास कमांड है CREATE8। आगे आपने कीवर्ड टेबल लिखना है, TABLE, टेबल लिखने के बाद आपने टेबल का नाम लिखना है। हम एज आ एग्जांपल एक टेबल लेते हैं बनाने के लिए। मैं उसका नाम द लर्निंग ट्री रखता हूँ, द लर्निंग ट्री। दोस्तों अगर आपके पास जो नाम है वो एक से ज़्यादा, यानी कि नाम के दरमियान स्पेस आ रही हो, तो उस स्पेस को डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता। आपने ये जो है अंडरस्कोर यूज़ करना है स्पेस की जगह। उसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करना है। उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपने पहला कॉलम का नाम लिखना है जो आप इसके टेबल में बनाना चाहते हो। मैं कह देता हूँ कि ओरेकल कोर्स, एक मैं कॉलम का नाम रख रहा हूँ ओरेकल कोर्स। ये मैं अपनी एज आ यूट्यूब का नेम है मेरा, उसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ टेबल में अपने एज आ ओरेकल की अपनी जो है यूट्यूब के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मैं एक टेबल बना देता हूँ, उसके अंदर स्टोर किया जाऊँगा। तो उसमें सबसे पहले मैंने ओरेकल कोर्स की एक कॉलम बनाई है। ओरेकल कोर्स का कॉलम का नाम आ गया। उसके बाद उसकी टाइप लिखनी है कि ये ओरेकल कोर्स की टाइप क्या है। मैं कहता हूँ कि मैं इस ओरेकल कोर्स में एज अ नंबर, या आप कह लें कि मैं इसके अंदर वार4, इसके अंदर मैं कोई वार4 का मतलब है कि इसके अंदर मैं कोई करैक्टर स्टोर करूँगा। जो ये ओरेकल कोर्स का कॉलम है इसके अंदर कोई करैक्टर लिखे आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर मैं नंबर लिखूँगा इसके अंदर, या मैं अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा डेट डालूँगा। नहीं, इसके अंदर जब मैं इसे महसूस कर रहा हूँ इस कॉलम को कि इसके अंदर सारे के सारे करैक्टर आएंगे। और VAR लिखने का मतलब है कि वेरिएबल करैक्टर। इसका क्या मतलब है वेरिएबल करैक्टर? अगर आप करैक्टर ही लिखते हैं तो अगर मैं इसे यहाँ से देता हूँ 15 करैक्टर,
सो ये अगर मैं VAR नहीं लिखता तो 15 के 15 करैक्टर मेरी मेमोरी से रिज़र्व हो जाएंगे। अगर मैं VAR लिखता हूँ इसका मतलब है कि ये सारे के सारे मेरी मेमोरी रिज़र्व नहीं करेगा, जितनी मैं मेमोरी यूज़ करूँगा 15 करैक्टर में से उतनी को रिज़र्व कर लेगा। सो दोस्तों, अगर आपका ये कॉलम कंप्लीट होता है तो आपने लगाना है सेमी कॉलन। जैसे ही आप सेमी कॉलन लगा लेंगे आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपने दूसरे अपने कॉलम का स्टार्ट करना है। मैं कह देता हूँ कि वो है, मैं मेरी इस वीडियो में कमांड प्रॉम्प्ट। सो दोस्तों, इसकी मैं जो है कमांड प्रॉम्प्ट की डाटा टाइप जो है मैं वो नंबर रखता हूँ। सबसे पहले आपने कॉलम का नेम रखना होता है, फिर उसकी डाटा टाइप बतानी होती है। उसकी डाटा टाइप क्या होगी, मैंने पहले में कैरेक्टर रखी, दूसरे में मैं नंबर रख लेता हूँ और इस नंबर की लेंथ में 5 रख लेता हूँ मैक्सिमम। उसके बाद मैं इसे ख़त्म करता हूँ, नंबर 3 पे आ जाता हूँ। मेरा नंबर 3 कॉलम क्या होगा उसका मैं बता देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके ऊपर मैं इसे भी क्या दें कि मैं मुख्तलिफ इसलिए दे रहा हूँ, देखिए पहले मैंने वारचार रखी, फिर नंबर रखी, फिर मैं इस पर डेट रख लेता हूँ। सो दोस्तों, इसका क्या मतलब होगा, ये करैक्टर टाइप स्टोर करेगा डाटा को, ये नंबर वाइज स्टोर करेगा डाटा को, ये डेट वाइज स्टोर करेगा डाटा को। उसके बाद अगर मैं कोई कॉलम बनाना चाहता हूँ, C++ प्रोग्रामिंग PROGRM शॉर्ट लिख लेते हैं, P प्रोग्रामिंग। उसके बाद ये भी मैं कहता हूँ कि कैरेक्टर टाइप की कर दो आप कॉलम इसका। ये आपकी, मैं इधर मखसूस नहीं कर रहा है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे होगा कि आपने किस टाइप की जो है कॉलम बनाना है, उसकी टाइप क्या होगी, या आप उस कॉलम में किस तरह का डाटा स्टोर करना चाहते हैं। जैसे नेम है तो नेम के अंदर ज़ाहिर सी बात है कि करैक्टर स्टोर होंगे, उसमें नंबर तो आप स्टोर नहीं करेंगे कि नेम के ऊपर कोई जगह नेम की जगह कोई नंबर लिखा हुआ होती है, वो तो अच्छा नहीं ना लगेगा। सो दोस्तों, वो नंबर स्टोर होगा उसके ऊपर। उसके साथ दोस्तों मैं इसकी जो लेंथ कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं कर लेता हूँ इस कॉलम को कंप्लीट। उसके बाद मैं कर लेता हूँ दोस्तों जावा प्रोग्रामिंग, PRO कर लेते हैं सिर्फ। इसकी मैं कर लेता हूँ नंबर, आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये डाटा टाइप्स इस तरह इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद दोस्तों मैं कर लेता हूँ एंड्रॉयड कर लेता हूँ। अब मैंने 2 नहीं डाला इसलिए मैंने ये नहीं डाल रहा। उसके बाद मैं इसे क्या देता हूँ, इसकी भी 1.5 रख लेते हैं। तो दोस्तों, अब मेरा कॉल मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मैंने इस अपने टेबल लर्निंग ट्री में 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाए हैं, उनकी डाटा टाइप्स बताई हैं। उसके बाद मैं सेमी कोलन लगाता हूँ और एंटर हिट करता हूँ। सो दोस्तों, मिसिंग राइट पैरेंथेसिस जावा प्रोग्रामिंग में मैं ये देखें स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं NUPER नंबर लिख दिया, हालांकि NUMBER नंबर होता है। आपने इसे एडिट कर लेना है। एडिट के बाद आपने इधर इसका M डाल देना है, वो मैं गलती से छोड़ आया था। उसके बाद दोस्तों आप ऐसे, दोस्तों देखिए हमारा जो टेबल है वो बन चुका है। अगर आप टेबल बना चुके हैं तो आप देखना चाहते हैं कि टेबल मेरा डेटाबेस में स्टोर हुआ भी है या नहीं हुआ। उसके लिए आपने DESCRIB हमने तकरीबन जो फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर था उसमें हमने देख लिया था कि डिस्क्राइब कीवर्ड क्या होता है। उसके बाद दी लर्निंग ट्री मैं लिखूँगा, क्योंकि हम अपना टेबल का नाम लिखेंगे जिसे आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और उसके साथ आप डिस्क्राइब लिखेंगे। डिस्क्राइब क्या करता है कि टेबल को डिस्क्राइब कर देता है, उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, उनकी टाइप्स वगैरह क्या हैं। सो दोस्तों ये देखिए हमारे पास पहला कॉलम था ओरेकल कोर्स, उसके अंदर हमने उसकी डाटा टाइप थी और उसके अंदर इतने करैक्टर स्टोर हो सकते थे। कमांड प्रॉम्प्ट उसकी ये टाइप थी, उसके अंदर इतने स्टोर हो सकते थे। टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर ये स्टोर हो सकती थी। उसके साथ C प्रोग्रामिंग उसके अंदर इतने करैक्टर, उसकी ये टाइप थी। जावा प्रोग्रामिंग इतने
चैप्टर ये इसकी टाइप थी, एंड्रॉइड एंड डेट्स वगैरह। सो दोस्तों ये थी हमारी ये, इस वीडियो में हमने सीखना था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो मैंने बता दिया कि आपने टेबल कैसे क्रिएट करना है। इसके बाद हम ये कहा था कि हम टेबल कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं ये टेबल ख़त्म नहीं करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँ कि इन जो आपने कॉलम बनाए हैं, ये जो आपने टेबल बनाया है, इसके अंदर आप डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। पहले हमने जितना भी डाटा देखा है वो डाटाबेस के बने बनाए टेबल थे, उनमें से हम डाटा को रिट्रीव करते थे। हम अब अपने टेबल को हम बना रहे हैं, उस टेबल को बनाने के बाद उसमें टेबल में हम अगली वीडियो में डाटा रखेंगे। उसके बाद आपको मैं रिट्रीव करके दिखाऊँगा कि अपने बनाए हुए टेबल से भी डाटा वैसे ही रिट्रीव करना है। सो दोस्तों अगर मैं ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको पहले मैंने एक टेबल बनाया है, उसे ड्रॉप करके यानी कि उसे ख़त्म करके दिखा देता हूँ। हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर डाटा स्टोर कर लेंगे। सो वो क्या था, उसके लिए पहले मैं डिस्क्राइब आपको करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास एक टेबल है नवीद नेम का। ये देखिए उसके अंदर ये कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, लोकेशन एंड सैलरी वगैरह। उसकी ये कंस्ट्रेंट और उसकी ये जो है टाइप्स हैं। सो दोस्तों मैं इस टेबल को अगर ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। इसके लिए मुझे ड्रॉप कीवर्ड लिखना पड़ेगा, DROP ड्रॉप। आगे टेबल, और टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं, उसके बाद उसका नाम, आप किस टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं नवीद टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ अपनी हिस्ट्री से, लगा के सेमीकोलन लगाऊंगा, टेबल ड्रॉप हो चुका है। अब मैं अगर डिस्क्राइब करूँ कि नवीद को डिस्क्राइब कर दो, तो आप देखेंगे कि डिस्क्राइब नवीद मैंने लिखा ही वैसे ही एरर आ गया। और एरर क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नवीद डज नॉट एग्जिस्ट। जो ऑब्जेक्ट नवीद है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो अब डाटाबेस के अंदर नहीं है। तो दोस्तों आज की हम अपनी वीडियो में सीख चुके हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं और उसे ख़त्म कैसे करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, ताकि हम आपको मज़ीद मैं अपना ये कोर्स कंप्लीट कर सकूं। और टिप एंड ट्रिक्स पे भी मेरी वीडियोस आती हैं, आप उन्हें भी देखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।